जिंदगी को संभालना सीखो। हर उम्र को अलग अलग ढंग से संभालना पड़ता है। बचपन को खेल कूद, मोबाइल के आकर्षण से, रूप रंग सौंदर्य के आकर्षण से संभालना पड़ता है। अन्यथा ये बचपन किसी के सौंदर्य में फंस जाता है, और जिसका बचपन बिगड़ गया तो कहते हैं विचारक गण कि समझ लो भवन की नींव बिगड़ गई। और जिसके भवन की नींव बिगड़ गई, दीवारें फिर टेढ़ी होती चली जाती है, फिर वो मंजिल बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकती है। इसलिए निवेदन है, बाबा बद्री विशाल को यहाँ कुर्सी पर ला के बिठा दीजिए। बाबा को उठा लीजिए, बिठा दीजिए। बाबा आ जाओ, ले आओ बाबा को, ले आओ, सम्मान के साथ ले आओ। बाबा नींव की ईंट है। आओ बाबा, मान जाओ बाबा, इधर आओ बाबा, इधर ही बैठ जाओ बाबा। ये बच्चे को संभालना इतनी ड्यूटी आपकी। अनुराग दास, ये अनुराग दास है। बाबा साहिब बंदगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बाबा खुश। तो जिंदगी संभालना सीखो। विशाल देव एक संत हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी है। क्या लिखा है? बचना किससे है? बाहर किसी से कुछ बचना वचना नहीं है। बाहर कोई आपको कुछ करने वाला भी नहीं। विशाल देव कहते हैं तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा मित्र भी तुम्हारे साथ में है। आत्मा एव ही शत्रु, आत्मा ही मित्र। तुम्हारा शत्रु मित्र तुम्हारे साथ में है। कौन है? बड़ी अच्छी बात कहा। मन फंदा फेंकत फिरे, लागी से बाजार। अरे विषयों की बाजार लगी हुई है, पूरी मार्केट खुला है। जैसे कपड़ा के बाजार में कपड़ा ही कपड़ा, किराना मर्चेंट की मार्केट में किराना की दुकानें ही लगी रहती पूरी सब, ऐसे विषय बाजार लगी हुई है। विशाल देव कहते हैं, और कौन लगाया है? ये मन फंदा फेंक रहा है। फंदा समझते हो? अगर रस्सी का फंदा गले में लग जाए तो मृत्यु हो जाती है, और रस्सी के फंदा में पांव फंस जाए तो तुम लुढ़क के गिर जाते हो। ये फंदा, और फंदा में भी एक सरफंदा होता है, जो लग भी जाता हो जल्दी खुल भी जाता है। सरफंदा, लोग कहते हैं ना सरफंदा लगाओ। सरफंदा, फंदा, सरफंदा, इस फंदा में फंसा है बंदा। कौन बनाया फंदा? तुम्हारे मन ने फेंका है फंदा। ये मन फंदा फेंकता रहता है। जहां दुख है वहां तुमको सुख दिखने लग जाता है। ये फंदा फेंका है, क्योंकि तभी तो फंसोगे तुम। जब तक उल्टा दृष्टि नहीं होगी कैसे फंसोगे तुम? शराब में सुख दिखने लगता है, लोग खूब शराब पीते, शरीर बर्बाद, समय बर्बाद, धन बर्बाद, इज्जत बर्बाद, और सुख ढूंढने गए थे, सब बर्बाद होकर आ गए। वासना में सुख दिख रहा है, भोगों में सुख दिख रहा है। आपने सुना होगा जब दुर्योधन पांडवों की राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे, भीम लेकर के गए। भीम और दुर्योधन की बचपन से अनबन रहती थी। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है सांप और नेवला जैसी, बिल्ली और कुत्ते जैसी, एक दूसरे को देखते ही जानी दुश्मनी जन्म जन्म की। सांप और नेवला, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ किसी का कोई लिया नहीं है, लेकिन देखते ही झपट के गुत्थम गुत्थी हो जाती है। ऐसे कितनी सासू बहू भी सांप नेवला बनी हुई है।
एक दूसरे को देख नहीं सकती है, तुरंत कटम कटी हो जाएगी। कितने बाप बेटों ने सांप नेवला जैसा रिश्ता बना रखा है, कितने भाइयों में भी सांप नेवला जैसा मामला है, और कितने तो पति पत्नी भी सांप नेवला बने हुए हैं। आपस में मारपीट भी करते हैं पति पत्नी। ये तो अखबार में छपता भी है कभी कभी, और नहीं छपता है तो छिपता है, छिप जाता है। लेकिन याद रखना, तुम ना नेवला हो, ना सांप हो, ना बिल्ली हो, ना कुत्ता हो, तुम तो एक महान इंसान हो। गम खाना यदि जानता है तो इंसान ही जानता है, और सहनशीलता अगर किसी के पास है तो इंसान के पास में है। और जो गम खा लेता है और सह लेता है और अपने आप के मन को मार लेता है, वो दुनिया के हर फंदे को तोड़ करके निर्द्वंद हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। मन फंद